अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। आपको अपने नए व्लॉग में खुशामदीद कहता हूँ। कल से पाक चाइना ताल्लुकात के हवाले से एक खबर गर्दिश कर रही है और इस खबर में ये कहा जा रहा है कि अब पाक चाइना जो ताल्लुकात हैं वो खराब होने की तरफ जा रहे हैं। इस खबर की क्या तफसीलात है ये आपको मुकम्मल तफसील के साथ इस व्लॉग में बताएंगे। जबकि दूसरी अहम तरीन खबर वो भी इसी के रिलेटेड है कि सदर आसिफ अली जरदारी साहब का दौरा चाइना मनसूख हो चुका है। इस दौरा के मनसूख होने की क्या वजूहात हैं ये भी आपको इसी व्लॉग में मुकम्मल तफसील के साथ बताएंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं पाक चाइना ताल्लुकात के हवाले से, जो कि पाक चीन जो दोस्ती है वो हमारे पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को पता है कि समंदरों से गहरी है और पाक चीन दोस्ती की जो है वो मिसालें दी जाती हैं। और इस दोस्ती से हमारे जो पड़ोस के जो ममालिक है, खासतौर पर इंडिया है और इसके साथ साथ जो सुपर पावर अमेरिका है और बरतानिया है, दीगर जो ममालिक है वो इस दोस्ती को लेकर बड़े तशवीशनाक होते हैं। और जैसे ही इस तरह की वो खबर आती है, खास तौर पर इंडियन मीडिया के ऊपर जो है वो बाकायदा तौर पर प्रोपेगेंडा शुरू हो जाता है कि अब जो पाक चीन दोस्ती है वो जो है वो खराब हो जाएगी और पाक चाइना ताल्लुकात में जो है वो दरारें आ जाएगी। कल से भी इंडियन मीडिया के ऊपर जो है वो चीखो पुकार हो रही है और इंडियन मीडिया के ऊपर ये वाजे करने की कोशिश की जा रही है। इंडियन जो एंकर्स है वो चीख चीख कर दुनिया को बता रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान और चीन की जो दोस्ती है उसमें दरारें आ चुकी है और अब नेक्स्ट जो फ्यूचर है इस दोस्ती का, इन ताल्लुकात का, वो खराब हो जाएगा और चीन जो है वो अब पाकिस्तान का साथ छोड़ जाएगा। असल में ये खबर उस वक्त वायरल हुई कि जब हमारे जो पाकिस्तान के एक सीनियर सियासतदान है सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद साहब, उनकी सदारत में एक तकरीब मुनक्कद हुई और उस तकरीब का मकसद जो है वो पाक चीन दोस्ती की अहमियत को वाजे करना था, पाक चीन दोस्ती के ऊपर बातचीत करना था, जिसपे मुख्तलिफ किस्म के गेस्ट जो है उनको इन्वाइट किया गया था और उस पे तमाम तर लोगों ने अपनी अपनी राय का इजहार किया और पाक चीन दोस्ती की अहमियत और अफादियत के ऊपर जो है वो गुफ्तगू की। इस तकरीब में बड़े बड़े लोग शामिल थे, मुख्तलिफ ममालिक के वफद भी आए हुए थे, मुख्तलिफ ममालिक के सफीर भी इसमें शामिल थे और चाइना के जो सफीर है वो भी इस तकरीब में मेहमान खसूसी के तौर पर उनको मदऊ किया गया था। इस तकरीब में हमारे जो वजीर खजाना इसहाक डार साहब और डेफिनेटली वो हमारे नायब वजीर आजम भी हैं, वो भी मौजूद थे। जब उनकी बारी आई तो उन्होंने तकरीर की और तकरीर के दौरान उन्होंने पाक चीन जो दोस्ती है उसकी अहमियत के ऊपर एक लंबी चौड़ी गुफ्तगू की, बहुत सारी मिसालें दी कि जो हमारी पाक चीन दोस्ती है ये बड़ी अहमियत की हामिल है और दुनिया इस दोस्ती को किस नजर से देखती है और इस दोस्ती की पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या अहमियत है और चाइना इसको क्या अहमियत देता है। पाक डार साहब ने मिसाल देते हुए कहा कि पाक चीन दोस्ती इस कदर मजबूत है कि जब मेरा दौरा था चीन का, इसहाक डार साहब ने कहा कि जब मैं चाइना गया तो जो चीनी वजीर आजम है, जब उनसे मेरी मुलाकात हुई तो उस दौरान चीनी वजीर आजम ने कहा, ये बात जब उन्होंने कही तो डेफिनेटली ये एक बड़ी तशवीशनाक बात थी। इसहाक डार साहब ने कहा कि जो चीनी वजीर आजम है उन्होंने कहा कि हमारी पूरी दुनिया के अंदर हमारे जो वर्कर्स हैं चाइना के वो काम करते हैं, दुनिया के किसी भी हिस्से में हमारे किसी वर्कर को नुकसान पहुंचता है या कोई हमारा वर्कर जांबाक होता है या उसके साथ कोई नारवा सलूक किया जाता है तो चीनी जो गवर्नमेंट है उसको कतन बर्दाश्त नहीं करती, फौरी उसका रद्दमल दिया जाता है और उस मुल्क के साथ हम अपने ताल्लुकात भी जो है वो खत्म कर देते हैं। लेकिन पाकिस्तान वो मुल्क है, यानी कि चीनी वजीर आजम ने कहा कि पाकिस्तान वो मुल्क है जिसके अंदर हमारे चाइना के जो बशिंदे हैं काफी देर से गैर महफूज हैं, काफी सारे वाकयात भी हो चुके हैं, काफी सारे हमारे लोग वहाँ जो है उनको कत्ल भी किया गया है, लेकिन इस सब के बावजूद हमारे जो ताल्लुकात हैं पाकिस्तान के साथ उसमें कोई फर्क नहीं आया। हम इस कदर पाकिस्तान को अहमियत देते हैं। जब ये बात कहकर इसहाक डार साहब ने अपनी तकरीर खत्म की तो ये आखिरी तकरीर थी। उसके बाद जो सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद साहब है उन्होंने तकरीर करनी थी, लेकिन उस तकरीर से पहले जो वहाँ चीनी जो सफीर मौजूद थे उन्होंने हाथ खड़ा किया और उन्होंने कहा कि जी मुझे कुछ वक्त दिया जाए, मैं कुछ गुफ्तगू करना चाहता हूँ। अब ये इंतहाई डेफिनेटली तशवीशनाक सूरत हाल थी कि एक तकरीब खत्म हो रही है और उसमें चीनी सफीर जो दोबारा इजहार ख्याल करना चाहते हैं, तो उनको जब मौका दिया गया तो उन्होंने इसहाक डार साहब की बात को पकड़ा और उन्होंने कहा कि जी ये इसहाक डार साहब ने जो बात की है चीनी बशिंदों के हवाले से हम इसको ऑन नहीं करते। चीनी बशिंदा का पाकिस्तान के अंदर हो चाहे दुनिया के किसी भी हिस्से में हो, जब उसको कोई तकलीफ पहुंचती है तो चीनी गवर्नमेंट जो है इसको हरगज भी बर्दाश्त नहीं करती। इसहाक डार साहब ने कहा कि जी हमारे ये जज्बात हैं पाकिस्तान के हवाले से, तो ये बिल्कुल गलत बात है, यानी कि उन्होंने शदीद इस बात का रद्दमल दिया। बाद में इसहाक डार साहब ने उस वक्त तो रिस्पॉन्स नहीं किया, लेकिन बाद में उन्होंने मीडिया टॉक में कहा कि ये चाइना का जो रद्दमल है इंतहाई अफसोसनाक है। अब ये खबर आनी थी कि इससे जनाब इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर भी दुहाई मच गई कि अब पाकिस्तान और चाइना के जो ताल्लुकात हैं वो खराब हो जाएंगे। खासतौर पर हमारा हमसाया मुल्क भारत जो इस तरह की खबरों की तलाश में रहता है, वहां इंडियन मीडिया ने जो है वो चीखो पुकार करना शुरू कर दी कि बस जी अब खत्म हो गई, पाक चीन दोस्ती जो है वो खत्म हो गई, जो समंदरों से गहरी थी और जो आसमान से ऊंची थी अब वो जो है वो पस्त हो गई है और वो खत्म हो गई है। तो मुख्तलिफ किस्म की फिर मिसालें देने लगी। लेकिन ये खबर उस वक्त इसमें मजीद तड़का लगा जब हमारे जो सदर आसिफ अली जरदारी साहब जिस वक्त दुबई के अंदर मौजूद है, उनका चीन का दौरा था, अचानक वो मनसूख हो गया। जब वो दौरा मनसूख हुआ तो ये खबर जो है वो मजीद आग की तरह फैल गई कि अब देखें जी पाकिस्तान ने अपना जो दौरा चीन है वो भी
मनसूख कर दी है और ये बात वाज़ेह हो गई है कि अब पाक चीन दोस्ती बिल्कुल खत्म हो चुकी है और इसमें दरारें आ गई हैं। लेकिन उसमें हकीकत उस खबर की ये थी, जो करीबी ज़राए हैं उनके मुताबिक आसिफ अली जरदारी साहब जो है वो जहाज से नीचे उतर रहे थे और जहाज से नीचे उतरते वक्त उनका पाँव फिसला, जिससे उनका पाँव फ्रैक्चर हो गया और यही वजह है कि फिर उनको अपना दौरा चीन मनसूख करना पड़ा। डॉक्टर्स ने उनको आराम की जो है वो तलकीन की और 4 हफ्ते के लिए उनको आराम का कहा गया और उनका डेफिनेटली दौरा चीन जो है मनसूख हो गया। असल खबर इसकी ये है, एक्चुअली कुछ लोग ये प्रोपेगेंडा करने की कोशिश कर रहे हैं कि जरदारी साहब ने अपने पाँव के ऊपर झूठी पट्टी बांधी है और ये जो है हकीकत नहीं है। लेकिन हकीकत यही है कि जरदारी साहब का दौरा उनके पाँव के ऊपर चोट आने की वजह से ही मनसूख हुआ है। इसका ताल्लुक उस खबर से बिल्कुल भी नहीं है कि पाक चीन जो दोस्ती है उसके अंदर दरारें आ गई। हाँ, अलबत्ता जो चीनी सफीर ने जो बात वहां की है कि पाकिस्तान के अंदर जो चाइना के लोगों के साथ सलूक हो रहा है और आइंदा चंद महीनों से और आइंदा तकरीबन 1 साल से जो मुख्तलिफ वाक़यात हुए हैं जिसमें चीनी बशिंदों को नुकसान पहुंचा है और उनकी हलाकतें भी हुई हैं, तो ये एक तशवीशनाक अमर है। पाकिस्तानी गवर्नमेंट को इस हवाले से देखना चाहिए और ये नहीं कि सिर्फ चाइना बल्कि बैरून मुल्क से जितने भी लोग पाकिस्तान के अंदर आते हैं वो मेहमान है, तो उनकी जो है वो सिक्योरिटी को महफूज बनाना चाहिए और सिर्फ बैरून मुल्क के लोगों के लिए नहीं, अपने मुल्क के लोगों के लिए भी हमारी सिक्योरिटी जो है महफूज होनी चाहिए ताकि हमारा इंटरनेशनल जो इमेज है वो बिल्ड हो और इस तरह की जो खबरें फिर गर्दिश करती हैं और सफारती महाज पर पाकिस्तान का जो इमेज है वो खराब होता है। तो इस तरह का जो एटीट्यूड है हमें उसके ऊपर फोकस करना चाहिए और हमारी जो सिक्योरिटी के ऊपर जो खदशात होते हैं बैन अवी सतह पर उनको हमें दूर करना चाहिए और जो हमारे ऊपर जो कमियां कोताहियां हैं डेफिनेटली उनको हमें दूर करना चाहिए। लेकिन इस खबर का मकसद हरगज ये नहीं है कि पाक चाइना जो ताल्लुकात है उनमें कुछ दरारें आना शुरू हो गई है या पाक चाइना ताल्लुकात जो है वो अब खतरे में है। इस तरह की खबरें फैलाना और बेबुनियाद मसाले देकर इस तरह की खबरों को हवा देना मेरे ख्याल में ये एक मुल्क दुश्मन प्रोपेगेंडा है। हमारे मुल्क के अंदर भी कुछ ऐसे सहाफ़ी मौजूद हैं जो मुसलसल इस खबर के ऊपर तबसरे कर रहे हैं और वो कर रहे हैं कि जी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की वजह से अब मुल्क बर्बाद हो गया, हमारी चाइना के साथ दोस्ती जो है वो भी खत्म हो गई और चाइना के साथ जो हमारे ताल्लुकात थे वो भी खराब हो गए, अब हम दुनिया में तनहा हो गया वगैरह वगैरह, इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये मायूसी फैलाने वाली खबरें, नाउमीदी फैलाने वाली खबरें, इस तरह की खबरों में कोई हकीकत नहीं है। इन जो मिसालें दे रहे हैं वो भी मिसालें जो है बिल्कुल बेबुनियाद है। तो ये थी मुकम्मल तफसीलात इस खबर की जो हमने आपके सामने रखी। जैसे इस हवाले से कोई नई अपडेट्स आएंगी आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।